आज हमारे साथ चर्चा के लिए दिशा टेलीविजन चैनल के इस भव्य स्टूडियो में एक जानी मानी साध्वी उपस्थित हैं। श्रद्धेय साध्वी तपेश्वरी भारती जी हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। दीदी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। दीदी, आपके नाम में तो तप भी जुड़ा हुआ है। क्या है ये तप? बेसिकली भैया अगर कहें तप जो होता है वो दो प्रकार का है जी। एक तप तो है जो भौतिक है, बाहरी है जी। लेकिन एक तप होता है जो मन ऐसा तप करता है जो आत्मा से जुड़ने के लिए जो तप किया जाता है जी। और मैं इसके लिए अपना पूरा का पूरा इसका श्रेय जो है जी। वो अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जो फाउंडर एंड हेड हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, उनको देना चाहूंगी कि मुझे उनके चरणों में आने का ऐसा सौभाग्य मिला और जीवन को तपोमय बनाकर एक यात्रा बना दी है तप की ओर। जी दीदी, आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान श्री गणेश को विसर्जित किया जा रहा है। चूंकि आप एक साइंस के स्कॉलर हैं, मैथमेटिक्स का जुड़ाव आपके साथ रहा, इसलिए आप बड़ी कैलकुलेटिव हैं लाइफ में, साइंस को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। मेरा आपसे सवाल है, विसर्जन, यदि सामान्य तौर पे कहा जाता है कि आज के दिन हमें अपना अहंकार विसर्जित करना चाहिए, हमें क्रोध विसर्जित करना चाहिए, अपना मोह त्यागना चाहिए आध्यात्मिक तौर पे, लेकिन यदि हम विज्ञान और आध्यात्म दोनों का समन्वय सूत्र स्थापित करना चाहें तो वैज्ञानिक दृष्टि से विसर्जन क्या है? बहुत ही वैज्ञानिक प्रश्न पूछा है आपने जी। देखिए शंभुनाथ जी, मैं आपको आज से कुछ वर्षों पहले जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कुछ युवा स्टूडेंट्स को विसर्जन का विज्ञान बताया था कि विसर्जन क्या है, उसको एक डेमोन्स्ट्रेटिव एटीट्यूड से समझाया था, वो मैं आज आपके दर्शकों को दिशा चैनल के, क्योंकि दिशा देने के लिए, दिशा आगे की ओर बढ़ाने के लिए, सिर्फ रिचुअलिज्म और कर्म कांडों तक नहीं रोकने के लिए। तो अब हम ये देखें कि यहाँ आपके सामने ये स्वस्तिक है जो आप देख पा रहे हैं जी, और ये गणेश जी को बड़ा प्यारा है स्वस्तिक जी, और ये बेसिकली गणेश ही है, गणेश का सिंबोलिज्म है जी। तो अगर हम देखें, अब ये स्वस्तिक है, जैसे गणपति के लिए हम कहते हैं प्रथम पूजनीय जी, तो अग्र पूजनीय देव है वो, तो ऐसे ही स्वस्तिक भी आप देखिए, पूजन हो, कोई भी हम सामग्री अपनी इकट्ठी करते हैं, पूजन करने लगते हैं, सबसे पहले थाल पर स्वस्तिक बनाते हैं, गृह द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं, तो ये भी एक तरीके से अग्र पूजनीय है जी। तो अब गणपति का ये जो सिंबोलिज्म है, ये कैसे विसर्जन का विज्ञान सिखा रहा है जी। आप ये देखिए कि इस स्वस्तिक में एक केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु से चतुर्दिक रेखाएं निकल रही हैं चारों दिशाओं में। अब ये जो चतुर्दिक रेखाएं निकल रही हैं, तो गुरु महाराज जी ने, आशुतोष महाराज जी ने एक बार ये समझाई थी बात कि बेसिकली ये जो स्वस्तिक है ये एक कॉस्मिक सिंबल है, ये कॉस्मोलॉजिकल सिंबल है, ये स्पेस है पूरा। जब पृथ्वी के आरंभ में कहते हैं शुरुआत हुई थी सृष्टि की, तो एक आदि बिंदु से हुई थी, एक आदि बिंदु से हुई थी। और अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, दैट सेज सिंगुलैरिटी से, सिंगुलैरिटी मींस दिस पॉइंट, आदि बिंदु मींस दिस सेंट्रल पॉइंट। अब जब बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसे वैदिक कॉस्मोलॉजी भी कहती है, तो चारों दिशाओं में ऊर्जा फैलती चली गई, प्रसारित हुई, और इसी से संसार और सृष्टि की रचना हुई। अब क्या है, ये सर्जन का विज्ञान है, बिंदु से आगे इधर चारों दिशाओं में बिखर जाना, ऊर्जा का उत्सर्जन होना। लेकिन अब विसर्जन क्या है, दोबारा से इन चारों दिशाओं से सिमटकर पुनः इस बैक टू दिस सेंट्रल पॉइंट, इस आदि बिंदु में समा जाना, ये विसर्जन का विज्ञान है। और आप ये देखिए भैया, हमारी संस्कृति जो है, यानी जहाँ से हमारा उद्भव होता है वहीं विलय हम विश्रांत हो जाते हैं, विश्रांत होते हैं। तो हर साल जो ये विसर्जन आता है दिवस, गणपति भगवान को हम विसर्जित करते हैं, ये हर साल हमें ये याद दिलाने आता है कि आप सर्जन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन विसर्जन की भी सोचिए, वापस उस एक केंद्र बिंदु से जुड़िए। अब ये बात अगर हम वैसे बोलते हैं तो ये ब्रह्मांडीय पक्ष वैसे समझ आता है, ठीक है कि भाई निकले थे अब वापस समाना है, लेकिन इसको अगर हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें तो वो केंद्र बिंदु कहाँ है जिसमें हमें विलय होना है, जिसमें हमें विसर्जित करना है अपने आप को। आर्किमिडीज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक बार कहा था, आई कैन होल्ड द होल वर्ल्ड ऑन माई फिंगर इफ आई गेट दैट स्टेडी स्टैंड पॉइंट।
मैं पूरी विश्व को, अपनी पृथ्वी को पूरी अपनी उंगली पर पकड़ सकता हूँ, हाँ, संभाल सकता हूँ, अगर मुझे वो एक केंद्र स्थिर बिंदु मिल जाए। वो बिंदु नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, लेकिन हमारे अध्यात्म के, संस्कृति के विज्ञानी जो हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने बिंदु ढूंढ लिया। और वो बिंदु कहीं और नहीं है, हमारे इस तृतीय नेत्र के इस स्थल पर इसे कहा गया केंद्र बिंदु। तो जब हम सर्जन करते हैं तो बेसिकली अपनी सारी वृत्तियों को हम इन 9 द्वारों में, जो हमारी आंख, नाक, कान, ये जो इस स्थल से नीचे के 9 द्वार हैं, इनसे हम सर्जन ही सर्जन कर रहे हैं। आंखों से देख रहे हैं, सर्जन कर रहे हैं, कानों से, ये संसार का सर्जन है, हमारे भौतिक संसार का। लेकिन 10वां द्वार, ये इसको कहा गया केंद्र बिंदु को। और आप देखिए 9 दिवस के बाद 10वें दिन विसर्जन आता है, गणपति का हम विसर्जन करते हैं। तो बेसिकली जब हम इन 9 द्वारों से ऊपर उठ के, आपको ऐसे जब हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होके ऊपर उठ के आप इन 9 द्वारों पे विजय पाके 10वें दिन 10वें द्वार पर ऐसी साधना करें कि आपकी वृत्तियों का लय हो या विसर्जन हो इस तृतीय नेत्र पर। ये विसर्जन का विज्ञान है जो हमारे महापुरुषों ने कहा, जो